हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैट्रिक्स। स्वागत है आपका अपने मैट्रिक्स चैनल पर, जहां पर हम सीखेंगे आज आईबीपीएस क्लर्क में रीजनिंग में एक सेक्शन है सैलरीज। उसमें ओनली ऑफ फ्यू केस से आपके 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, जहां से आप 5 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं विद इन 2 मिनट्स। तो आइए हम सीखते हैं ओनली ऑफ फ्यू केस। कि आप देख रहे होंगे हमने लिखा है यहाँ पर ओनली ऑफ फ्यू ARB। तो पहले आप समझेंगे कि इस ओनली ऑफ फ्यू का मतलब क्या है। फ्यू का मतलब होता है सैलरीज में कुछ होता है, सम होता है। ओनली का मतलब केवल होता है। इसका मतलब ये लिखा हुआ है कि केवल कुछ A B है, केवल कुछ A B है। जैसा कि अगर हम बोलते हैं क्लासरूम में कि केवल कुछ लड़के तेज हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि केवल कुछ लड़के तेज हैं तो कुछ लड़के तेज नहीं भी हैं। इसका मतलब तो यही हुआ। तो ये जो ओनली ऑफ फ्यू केस है, ओनली ऑफ फ्यू ARB, एक तरह से इसमें नेगेटिव छिपा हुआ है। नेगेटिव क्या छिपा हुआ है, इसका मतलब होता है, इसमें देखिए सम ARB, एक ये होगा, एक क्या होगा इसमें सम AR नॉट B। ये क्या लिखा हमने, सम AR नॉट B। तो ओनली ऑफ फ्यू केस में 2 केस होते हैं, इसमें 2 पार्ट होते हैं, सम ARB और सम AR नॉट B। ये दोनों छिपे हुए रहते हैं। बात आई समझ में आ रही। तो अब हम जो है इस चीज को जानने के बाद इसका डायग्राम किस तरह से बनाते हैं, इंपॉर्टेंट ये हमारे लिए। तो अगर हमने लिख दिया कि ओनली ऑफ फ्यू ARB, तो इसका वेन डायग्राम जो बनेगा, जैसे कि हमने लिखा ये A है और ये B है। तो जैसे कि सम ARB है, तो सम ARB तो क्या है, कुछ A B है। तो ये जो पोर्शन है ये वाला, तो ये जो पोर्शन है आपका, तो ये तो सम ARB है, ये जो पार्ट है आपका ये कुछ है। लेकिन इसको क्या करना है, जो ये वाला पार्ट है इसको आप क्रॉस कर दें। समझने के लिए अपने क्रॉस कर दें। यहां पर जो ये पार्ट है, जो क्रॉस वाला पार्ट है, ये B नहीं है। और ये वाला पार्ट जो क्रॉस पार्ट है वो B कभी नहीं हो सकता है, वो B कभी हो ही नहीं सकता। बात आई समझ में। तो ये पार्ट सम ARB है और सम AR नॉट B ये पार्ट है, जो ये पार्ट कभी इसमें नहीं हो सकता। अगर हम इसमें कंक्लूजन जो है, अगर हम ये लिख दें कंक्लूजन, जैसे कि अगर हमने कंक्लूजन लिख दिया, जैसा कि आपने देखा होगा मैंने भी कंक्लूजन लिखा है, मैंने 3 कंक्लूजन लिखा है। सम AR नॉट B, ऑल A कैन बी B, ऑल B कैन बी A। मैंने 3 कंक्लूजन लिखे हैं। तो अगर जब भी आपको ओनली ऑफ फ्यू केस में, जैसे कि ये हमने लिखा है सम ARB तो हो रहा है और सम AR नॉट B भी हो रहा है, तो ये जो पूरा A है ये B में कभी नहीं आएगा। ठीक है। अब बोल दिया कि सम AR नॉट B, मतलब A का कुछ भाग B नहीं है, तो ये वाला पार्ट जो है सम AR नॉट B, बिल्कुल ये कभी ये हो ही नहीं सकता, ये कभी B नहीं हो सकता है। तो आप बोलेंगे सर इसको चेक कैसे करें। तो इसको चेक करने का तरीका होता है, इसको चेक आप इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे हमने यहां लिख दिया, इसके लिए ऑल A कैन बी B। हमने क्या लिखा है, ऑल A कैन बी B। आपको जब भी सम नॉट का चेक करना है तो आपको ऑल A कैन बी B चेक करना, ऑल का चेक करना पड़ेगा पॉसिबिलिटी। जैसे हम लिखा कि सम AR नॉट B, तो क्रॉस चेक करने के लिए आपको पहले ये चेक करना पड़ेगा ऑल A कैन बी B। तो क्या सभी A B हो सकता है, कभी नहीं होगा, कभी ये नहीं हो सकता, मतलब ये गलत है। जब ये गलत है तो फिर ये क्या होगा, सही हो जाएगा। बात आई समझ हमारी। सेकेंड है ऑल A कैन बी B, वही चीज तो है जो हमने भी लिखा है। तो ऑल A कैन बी कभी होगा ही नहीं, अगर ये होता है तो फिर ये गलत हो जाएगा आपका। बात आई समझ हमारी। तो ऑल A कैन बी कभी भी ये राइट नहीं हो सकता, ये पूरा जो A है B में नहीं जा सकता। क्लियर है। अब अगर मैं लिखा कि ऑल बी कैन बी ए, सभी जो बी है वो ए हो सकता है,
बिल्कुल हो सकता है भाई, हो सकता है ना ये। जैसे कि अगर हमने मान लिया कि यहां पर हमने लिख दिया कि बी को हमने यहां बना दिया पॉसिबिलिटी में और ए यहां बना दिया, तो ए का कुछ भाग, ए का जो कुछ भाग है, जो ये वाला पार्ट है वो अभी भी बी है, और ये वाला पार्ट जो है जो हमने क्रॉस किया है वो अभी भी क्या है, बी नहीं है। वही पार्ट क्या है, बी नहीं है। तो सम ए आर बी तो हो रहा है और सम ए आर नॉट बी अभी भी हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ऑल बी कैन बी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो ओनली ऑफ फ्यू केस में मोस्टली 3 कंक्लूजन ही आते हैं आपके, और 3 कंक्लूजन में से आप जान ले कि जब भी सम ए और नॉट बी आया, मतलब कि नेगेटिव आया, तो वो सही होगा। अगर ये आया कि ओनली ऑफ फ्यू केस जिसका जुड़ा हुआ है, ओनली ऑफ फ्यू किसका जुड़ा हुआ है, तो ए के साथ जुड़ा हुआ है, तो ओनली ऑफ फ्यू केस में ये जो पूरा ए है कभी भी बी नहीं हो सकता, ये कभी बी में पूरा नहीं जाएगा। तो हमने गलत कर दिया। ऑल बी कैन बी ए, तो सभी जो बी है वो ए हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, वो पॉसिबिलिटी में हो सकता है। मतलब कैन बी का मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी ही तो है, संभावना ही तो है, तो बिल्कुल हो सकता है ये। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने लिखा है यहां पर स्टेटमेंट है हमारा ये, ओनली अ फ्यू सी इज एस, नो एस इज आर, एवरी आर इज एल। और ये कंक्लूजन है हमारा कि अ फ्यू एल बीइंग एस इज अ पॉसिबिलिटी। तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो पहले वेन डायग्राम बनाते हैं। तो लिखा ओनली अ फ्यू सी इज एस, मतलब अब देखिए लिखा हुआ है क्या है कि केवल कुछ सी एस है, तो केवल कुछ तो हमने यहां लिख दिया है, केवल कुछ जो सी है वो एस है यहां पर। और ओनली ऑफ फ्यू का मतलब क्या होता है कि सम तो आ गया और सम नॉट भी आना चाहिए, तो सम नॉट का पार्ट ये है जो हमने क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। इसका मतलब ये है कि जो सी है वो पूरा सी कभी एस में नहीं आ सकता है। क्लियर है। उसके बाद क्या है, नो एस इज आर। नो का मतलब क्या होता है, कोई नहीं, कोई एस आर नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमने ये लिख दिया, क्रॉस का साइन बना दिया कि कोई भी एस क्या है वो आर नहीं। क्लियर है। अब क्या लिख रहा है, एवरी आर इज एल। तो एवरी का मतलब क्या होता है, एवरी का मतलब होता है ऑल। एवरी का मतलब क्या होता है, ऑल होता है। तो सभी आर क्या है, एल। बन गया हमारा वेन डायग्राम। अब देखिए, अब हम देख रहे हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन में लिखा हुआ है अ फ्यू एल बीइंग एस इज अ पॉसिबिलिटी। अ फ्यू का मतलब सम होता है। इसका कहने का मतलब है कंक्लूजन का कि कुछ एल, जो कुछ एल है वो एस हो जाए, इसकी संभावना है, तो बिल्कुल है। जैसे कि ये पार्ट है एल का, ये वाला पार्ट एल का जो आर है, ये पार्ट जो है ये कभी एस नहीं होगा, लेकिन ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो है, ये सब पार्ट, ये तो हो सकता है ना, ये तो हो सकता है। अगर हम इस तरह से बना दें कि ये हमने बना दिया एल और यहां बना दिया आर, तो आप देखिए ये बन चुका है वेन डायग्राम हमारा। अभी भी क्या है, ओनली अ फ्यू सी इज एस, तो अभी भी ओनली फ्यू सी इज एस है। नो एस और आर है, अभी भी एस और आर में कोई रिलेशन नहीं है। अब फिर क्या बोला गया, एवरी आर इज एल, अभी भी कभी क्या है, सभी जो आर है वो एल है। मतलब ये हमारा पॉसिबिलिटी का डायग्राम क्या है, बिल्कुल सही है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, बिल्कुल सही है। इसलिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सही लगाना पड़ेगा। जब भी पॉसिबिलिटी आता लिखा हुआ है तो आप इसको इस तरह से पॉसिबिलिटी का डायग्राम बनाकर चेक करेंगे। तो ये हमने जैसे लिखा है कि अ फ्यू एल बीइंग एस इज ए पॉसिबिलिटी, तो ये क्या है, ये बिल्कुल सही है। आप देखिए अ फ्यू मतलब क्या, कुछ है, तो कुछ एल क्या हो रहा है, एस हो रहा है ना पॉसिबिलिटी में, तो ये बिल्कुल क्या है, सही है। क्लियर है ये। इसी पर जो है, जैसे कि हमने एक जो कंक्लूजन अभी देखा है, तो इसी पर हम क्या करते हैं, एक कंक्लूजन और देख लेते हैं जिससे आपको क्या कंसेप्ट क्लियर हो जाए ओनली ऑफ वीक का। ओके, देखिए इस क्वेश्चन पे हमने ये सेकेंड कंक्लूजन है हमारा, ठीक है। इसमें मैंने क्या लिखा, ऑल एस बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी। कहने का मतलब है, इसका हमने इंग्लिश में लिखा, हिंदी में क्या मतलब है कि सभी जो एस हैं वो सी
होने की संभावना है या हो सकते हैं, तो देख लेते हैं हम लोग इसको भी। तो पहले हम इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। तो ओनली ऑफ यू सी इज एस, तो हमने कुछ देर पहले बनाया था कि ओनली ऑफ यू सी इज एस का मतलब ये होता है, ठीक है, कि ये पार्ट सम है और ये जो पार्ट है जो हमने क्रॉस कर दिया है ये सम नॉट का है, ठीक है। इससे क्या होगा कि कंफ्यूजन आपका बिल्कुल क्लियर होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा कि हमारा ओनली ये से ओनली ऑफ केस हमें दिखता है, सही लगता है ये, ठीक है। अब क्या है कि नो एस इज आर, कोई एस जो है वो आर नहीं है, तो हमने लिख दिया यहां पर कि नो एस इज आर, ओके। आगे क्या है, एवरी आर इज एल। मैंने बताया पहले कि एवरी का मतलब क्या होता है, ऑल होता है, तो एवरी आर इज एल, ये लिख दिया आपने। अब देखिए उसके बाद ऑल एस, ऑल से सभी एस, बिंग सी, तो ये जो पूरा पार्ट है, पूरा एस जो है ये सी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैंने कुछ देर पहले बताया था कि ओनली ऑफ फ्यू केस में ये जो पूरा पार्ट है ये इसमें नहीं जा सकता है, लेकिन ये जो पूरा पार्ट है इसमें जा सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि अगर हम इस तरह से इसको बना लेते हैं कि ये सी है और यहां पर हमने एस लिख दिया, तो सम सी आर एस, ये बिल्कुल देखिए सी का कुछ भाग एस तो है और कुछ भाग जो ये वाला पार्ट है ये क्या है, बिल्कुल एस नहीं है, ठीक है। तो सम एस, तो सम सी तो एस हुआ है, क्लियर है। और यहां पर ऑल एस सी भी हो रहा है ना, इससे ऑल एस सी पॉसिबिलिटी में, तो ऑल एस बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी क्या है, बिल्कुल ये हमारा सही है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। जिस तरह से पूरा एस क्या हो रहा है, सी हो रहा है, क्लियर है ये, तो ये सही होगा। तो हमने दोनों कंक्लूजन किए हैं, तो दोनों हमने देखा है कि दोनों क्या है, सही हो रहे थे, तो हमारा क्या होगा आंसर, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा बोथ फॉलो, दोनों फॉलो कर रहे हैं, क्लियर है ये। और भी किसी तरह का अगर डाउट इसमें है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, कमेंट के द्वारा हम उसको सोल्यूशन, जैसा कि हमने ये देखा है सिलोजिज्म का ओनली ऑफ केस देखा है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप जो है इस वीडियो को, इस चैनल को, हमारे जो चैनल है उस पर अपना प्यार बनाए रखें और इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और सभी लोगों के बीच, अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर करें, सब्सक्राइब, लाइक, ठीक है। बहुत लोग मुझसे बोल रहे थे कि सर आप यूट्यूब पर नहीं आ रहे हैं, तो आपके कहने के अनुसार हम यूट्यूब पर आ चुके हैं और बहुत ही जल्दी वेडनेसडे को आपको जो है इस पे और क्वेश्चन मिलेंगे। और लोगों का कहना है कि सर एनटीपीसी का एग्जाम है, एनटीपीसी का एग्जाम है, तो उसके लिए हम क्लॉक चैप्टर बना रहे हैं उनके लिए, और उम्मीद है उसका जो ट्रिक होगा, जो लोग मुझसे पढ़े हैं वो कुछ जानते हैं मेरे बारे में, आप उनको बता दें या अपने दोस्तों को शेयर कर दें कि बहुत जल्दी मेरा क्लॉक चैप्टर का वीडियो भी आने वाला है एनटीपीसी के लिए, और बुधवार को भी वीडियो आएगा मेरा, ठीक है। इसी तरह से आप बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू।